हेलो गाइस, मैं हूं क्रैप्टिस्ट और पॉप न्यूज के एक और एपिसोड में तुम्हारो स्वागत है, जहां पे हम मार्वल और डीसी के साथ ही देसी विदेशी हर एक पॉप कल्चर कम्युनिटी के अपडेट्स और न्यूज के ऊपर बात करते हैं। जहां पे आज के पहले अपडेट की बात करें तो लियो मूवी की हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहे। तो बेसिकली नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन यानी कि आइनॉक्स पीवीआर वगैरह में लियो मूवी की हिंदी डब्ड वर्जन नहीं रिलीज होने वाली, क्योंकि इन थिएटर्स में जो भी मूवी रिलीज होती है वो 80 दिनों से पहले किसी भी स्ट्रीमिंग सर्विस में अवेलेबल नहीं हो सकती। जहां पे लियो मूवी का हिंदी डब्ड वर्जन बस 30 दिनों के अंदर ही ओटीपी पे आ जाएगा। तो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस बधाई हो यार, हमारा कट चुका है। दूसरी तरफ वाईआरएफ वालों ने ढोल नगाड़ा पीट कर अनाउंस कर दिया है कि टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा, जिसके प्रमोशंस के लिए उन्होंने कुछ पोस्टर्स भी रिलीज किए हैं। साला जिस तरीके से ये लोग हाथ मुंह पैर सब धो के मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं ना, किसी भी एंगल से ये वाईआरएफ वालों का तो माल नहीं लग रहा। पर प्लीज ट्रेलर में एनटीआर, खैर वो तो नहीं होने वाला, लेकिन इमरान हाशमी के कैरेक्टर को दिखा दियो, नहीं तो साला पता चल रहा है कि डायरेक्ट मूवी में ही मुंह दिखाई हो रही है। और एमसीयू की बात करें तो मित्रों, डेडपुल 3 में अब आग लगने वाली है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। रिसेंटली ऐसे र्यूमर सुनने को आ रहे हैं कि डेडपुल 3 में हमें क्रिस इवांस का कैमियो दिख सकता है, लेकिन एज ह्यूमन टॉर्च। अब देखो भाई, धुआं तो वहीं से ही उठता है जहां पे आग जलती है, और यहाँ पे तो साक्षात बंदा ही जल रहा है। खैर, गंदे जोक साइड पे रखते हैं। तो लोकी के फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने के बाद जब उसके शोरनर से पूछा गया क्या इसके साथ डेडपुल 3 का कोई कनेक्शन होगा, तो वो बंदा 3-4 लाइन का मल्टीवर्स का ज्ञान पेलने के बाद बोलता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ भाई, टीवी वाले तो मूवी में डांडिया खेल रहे हैं ना। ऑल्सो मार्केट में ऐसे र्यूमर्स भी घूम रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड की मूवी डायरेक्ट कर सकते हैं। और इस चीज को सुन के ज्यादा शॉक्ड मत हो जाओ, क्योंकि नोलन बहुत वक्त से जेम्स बॉन्ड को लेके इंटरेस्टेड है। और रिपोर्ट्स की माने तो सर जी जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइजी की 2 मूवीज की डुओलॉजी को डायरेक्ट करेंगे, जो कि एक ट्रियोलॉजी भी बन सकती है। एक्शन मूवीज की बात हो और अपने चच्चा विक पीछे रह जाए, ये कैसे हो सकता है बे? तो चैट स्टालिन्स्की ने रिसेंटली ट्विटर पे बताया कि उनके पास जॉन विक की पार्ट 5, 6, 7, 8, 9 तक का माल तैयार पड़ा है, बस उन्होंने स्टोरी लॉक नहीं किया। पहले तो मेरे को कोई ये बताओ कि अगर स्टोरी ही नहीं लॉक किया तो माल कैसे रेडी हुआ, और माल रेडी है तो स्टोरी अनलॉक्ड? ये देवा, मैं छोटा मोटा रिव्यूअर हूं, मेरे दिमाग का भरोसा नहीं करने का। पर तुम लोग एक चीज लॉक कर सकते हो, और वो है चैनल का सब्सक्राइब बटन। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। लेकिन फैंटास्टिक 4 के डायरेक्टर मैट शैकमैन कुछ दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, और भाई साहब ने सीना ठोक के बोला है कि फैंटास्टिक 4 के जैसी मूवी हमने कभी एमसीयू में देखी ना होगी। जिसके ऊपर रिपोर्टर्स जब पूछे कि ज्यादा मुंह या मिट्ठू ना बन के ये बताओ कि कास्टिंग के बारे में क्या अपडेट्स है, तो भाई साहब कहते हैं कि कास्टिंग के बारे में कुछ नहीं कह सकते। शायद हम लोगों ने कंफर्म कर दिया हो, शायद नहीं। सुन बे, अपन को दूसरे कास्टिंग से झाट फर्क नहीं पड़ता, बस इतना बता दे कि सूजन स्ट्रॉम कौन प्ले कर रहा है बे। ऑल्सो व्हाट इफ के सीजन 2 के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि इसी साल के 25 दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। अबे यार, दिसंबर में क्या क्या आ रहा है बे? इसके एपिसोड की लिस्ट भी निकाल दिया गया है, जिससे मजाक नहीं करूंगा। कुछ एपिसोड के लिए मैं खुद भी इंटरेस्टेड हूँ। पर ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि जिंदगी और हमारे केस में मार्वल हमारी कह के लेने में पीछे नहीं हटती। तो मार्वल ऑफिशियली कुछ शोज को डिले कर रहा है, जिसमें से अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज अब सीधे 25 सितंबर 2024 को रिलीज होगी, और सितंबर की आयरन हार्ट को सीधे 2025 के सितंबर में पटक दिया गया है। और 2024 के मिड में आने वाले डेयरडेविल बॉर्न अगेन को तो पहले इन लोगों ने 2025 के स्टार्टिंग में पटका था, लेकिन अगेन जिंदगी तुम्हारी गांड मारती है। तो रिसेंटली मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो डेयरडेविल बॉर्न अगेन को फिर से रीसेट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सारे राइटर्स को फायर कर दिया है, और वो शो की राइटिंग को फिर से स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले राइटर्स इसको लेके उतना ज़्यादा एक्साइटेड और डेडिकेटेड नहीं थे। और इतना ही नहीं, शो में डेयरडेविल को हम उसके सूट में पहली बार एपिसोड 4 में देखते,
इसके अलावा भी इस शो के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, जिसे सुन के मैं मानता हूँ कि तुम सबकी पकौड़े लग गए होंगे। लेकिन इससे हमें एटलीस्ट इतना तो पता चला कि मार्वल डेयरडेविल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, और कम से कम हमें एक और शी हल्क तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते जो सबसे बड़ी और अच्छी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है वो है कि नीतीश तिवारी रामायण के लाइव एक्शन एडेप्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां पे वो रामायण के पूरे स्टोरी को 3 मूवीज में डिवाइड करेंगे और उनकी मूवीज फ्लैशी CGI और विजुअल्स के जगह पे प्रॉपर स्टोरी टेलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रामायण के लिए आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और फ्लैशी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो है प्रॉपर वे में उसके स्टोरी को रिस्पेक्टफुली अडेप्ट करना। इसके ऊपर पिंक विलान ने डिटेल में आर्टिकल निकाला है, और उसके हिसाब से जितना पता चलता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें रणबीर कपूर एज श्री राम, साई पल्लवी एज माता सीता और यश को रावण के रोल में कास्ट किया गया है। रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट पार्ट की शूटिंग 2024 के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। इस वीडियो को अपने दोस्त, बंधु, मित्रों, यारों के साथ शेयर कर दो। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स में बताओ क्या तुम रामायण के लिए एक्साइटेड हो। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।